नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। असली पावर है किसके पास? सरकार के पास या फिर हमारे यानी जनता के पास? सोचिए, हम सड़कों पर निकलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, नेताओं के भाषण सुनते हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला देखते हैं, और ये सब देखकर ना कभी कभी लगता है कि उनकी ताकत के सामने हम क्या हैं? सिर्फ एक वोट? या फिर हमारी भी कोई हैसियत है? इसका जवाब ना बिल्कुल साफ है। सरकार का वजूद ही उसकी जनता की वजह से है। और सुनिए, ये कोई कहने सुनने वाली खूबसूरत बात नहीं है। नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की जान है। सरकार का होना या ना होना सब हम पर ही तो टिका है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात की तह तक चलते हैं, सरकार की नींव को समझते हैं कि आखिर ये जो इतनी पावर दिखती है, इसका असली सोर्स, इसका असली स्रोत है क्या? और इस रिश्ते को साबित करने के लिए ना हम चार ऐसे पिलर्स, चार ऐसे मजबूत स्तंभों को देखेंगे जो बिल्कुल साफ कर देंगे कि असली बॉस कौन है। तो चलिए अब सीधे आते हैं उन सबूतों पर जो ये साबित करते हैं कि पावर असल में जनता के ही हाथ में है। हम इस बात को ना चार अलग अलग एंगल से देखेंगे। पहला, हमारे संविधान के हिसाब से। दूसरा, हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तीसरा, बड़े बड़े फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक क्या कहते हैं वो देखेंगे। और चौथा, इतिहास क्या सिखाता है उस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत, अरे वो तो हमारे संविधान की पहली लाइन में ही छिपा है। हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा और साफ है। ये सरकार, ये पूरा सिस्टम, इसे बनाने और चलाने का अधिकार हमें यानी जनता ने ही तो दिया है। कैसे? अपने वोट से। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27 लाख करोड़ रुपए। सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है ये। ये वो पैसा है जो सरकार ने सिर्फ 1 साल में टैक्स के तौर पर हमसे लिया। और सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? सीधी सी बात है, हमारी और आपकी ही मेहनत की कमाई से, हमारी जेब से। मतलब जो सड़कें बनती हैं, जो अस्पताल चलते हैं, यहाँ तक कि जो हमारी सेना देश की रक्षा करती है, वो सब किसके पैसे से होता है? हमारे ही पैसे से। अगर हम लोग न हों तो सरकार का पूरा ढांचा एक पल में ढह जाएगा। अब आते हैं दार्शनिक नजरिए पर। एक बहुत बड़े विचारक थे रूसो। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक तरह का समझौता। हम सब लोग मिलकर सरकार को थोड़ी पावर देते हैं और बदले में सरकार वादा करती है कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी, हमारे भले के लिए काम करेगी। लेकिन अगर सरकार अपना वादा तोड़ दे तो जनता को भी हक है कि वो इस समझौते को तोड़ दे। और इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब जब जनता ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है, जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो बड़ी से बड़ी सरकारों को भी झुकना पड़ा है, उनकी बात सुननी पड़ी है। आप आज़ादी की लड़ाई से लेकर हाल में हुए किसान आंदोलनों तक देख लीजिए, इतिहास यही बताता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक मिनट रुकिए। अगर हम इतने ही पावरफुल हैं, अगर जनता ही बॉस है, तो फिर असल जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि किताबों में, संविधान में तो हम मालिक हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों लगता है जैसे सब कुछ सरकार के हाथ में है और हम बस असहाय हैं? देखिए, इसकी कई वजह हैं। कभी भ्रष्टाचार हमारे पैसे को दीमक की तरह खा जाता है। कभी कुछ लोग अपनी कुर्सी का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो पूरा सिस्टम ही ऐसा बन जाता है जो आम इंसान की आवाज को नजरअंदाज कर देता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? क्या हम बस चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली पावर के साथ असली जिम्मेदारी भी आती है। और हमारा लोकतंत्र हमें दो बहुत ही शक्तिशाली हथियार देता है। पहला और सबसे बड़ा हथियार है हमारा वोट, सही सरकार चुनने और गलत सरकार को हटाने की ताकत। और दूसरा हथियार है हमारी आवाज, अपनी बात को शांति से लेकिन मजबूती से रखने की ताकत, यानी विरोध करने का अधिकार। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है, चाहे थ्योरी में देख लें या प्रैक्टिकल में, सरकार की नींव उसकी जनता ही है। जनता के बिना सरकार एक खाली मकान की तरह है, जिसकी ना कोई बुनियाद है ना कोई मतलब। तो अगली बार जब कोई भी वोट डालने जाएं या सरकार की किसी बात से सहमत या असहमत हो, तो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, हम सिर्फ एक नागरिक नहीं हैं, हम इस देश के असली मालिक हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी इस मालिकी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं
या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे, ये सोचने वाली बात।